देखो अगर पीछे पड़ा मैं हाँ बचपन से थी ना, जो काम नहीं करे हो तो नहीं करो का। अब फैलाए कौन पेला राम जाने और पेला सब तो मिश्रा हकावर मोला बताइस का षड्यंत्र के तेला भी उमन जाने थे का विषय है। और ये पुलिस प्रशासन के पास हम लोगों ने आवेदन दिया है और कनक दुबे बार बार इस बात की पुष्टि कर रही है कि जो ऑडियो है वो सही है, मेरी आवाज सही है और प्रदीप मिश्रा की आवाज सही है। तो ये जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए कि प्रदीप मिश्रा अचानक से, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, सोशल मीडिया में ऑडियो चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच पहुंचा है। अगर कोई बात इतने लाखों रुपए की रिश्वत की हो रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा उद्योग, इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पानी के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, ये लाखों रुपए रिश्वत दे सकते हैं, ये लोगों के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। ये इतने बड़े लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। तो मैं आपको फिर कहता हूं कि हम सबको एकजुट रहना है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये जो अवैध तरीके से पाइपलाइन डला है इसके खिलाफ हम लोगों को एकजुटता के साथ रहना है। आगे के क्रम में मैं हमारे सरपंच साथी को आमंत्रित करता हूं। आज बायो लुक कंपनी के जो ये घटना है, ये लगातार ऑडियो के माध्यम से और अखबार के माध्यम से आम जन तक एक जानकारी हम सबला उपलब्ध हो थे और ये में भारतीय जनता पार्टी के कथनी और कर्मी ये साथ साथ उजागर हो थे। काबर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी बने की बात करते और दूसरे तरफ आज किसानों के अधिकार आज ऊपर हकला छीने के काम जो करे थे। कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस पार्टी में हमारे जब सरकार में तो गाँव लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीलू बायोफ्यूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। कितने कितने पैसे दिए हैं? आपके सामने ही बात होगा, आपके सामने बात। बुलाइए सर, बुलाइए ना। लड़ाई नहीं करेंगे आज का है, देखिए ये निजी संपत्ति किसी की हमको अंदर नहीं जाना, जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे ना हम जाना चाहते हैं। जिस प्रकार का आप लोग सुरक्षा लेयर इनके लिए बना के खड़े हैं, जिन साहब से बताइए, आप कलेक्टर साहब से बात करके नहीं कब तक होगा? बहुत जल्दी क्या होता है सर? जल्दी क्या होता है? महीना दिन हो नहीं हो जाना चाहिए। महीना दिन हो गए जात हमते कलेक्टर के कागज दे सर यही किसी ग्रामीण के ऊपर होता ना तो तुरंत 10 दिन का अल्टीमेटम, 10 दिन का देते हैं, 10 दिन के अंदर। आज तारीख क्या है? 5 तारीख। 10 दिन। आज हम ग्रामीणों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। चाचा, आने वाले दिनों में इसको लेकर उग्र प्रदर्शन होगा, हम चक्का जाम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। आप अपने आला अधिकारियों से पूछिए कब तक उनको जवाब देना। खड़े भाई, प्रदर्शनकारी खड़े, जवाब देना पड़ेगा। आप पूछिए, लगाइए एसडीएम साहब को पूछिए, आप एसडीएम साहब को लगा पूछिए कब तक होगा, पूछ रहे हैं भाई। आज ग्रामीणों के साथ न्यू लुक बायोफ्यूल्स के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भागवत साहू जी भी उपस्थित थे और आसपास क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी मांग है कि विगत दिनों जो ऑडियो वायरल हुआ है, तथाकथित ऑडियो, उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें पैसे के लेन देन की बात हुई है, रिश्वत के लेन देन की बात हुई है, वो जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे कि कौन इसमें रिश्वत दिया है और कौन रिश्वत लिया है, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरपंच इसमें दोषी पाए जाते हैं, जिनके बारे में इस ऑडियो में कहा गया है, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए ताकि प्रजातंत्र लोगों के बीच में मजबूत हो सके। दूसरा, जो जिलाधीश महोदय से भी हम लोगों ने विगत दिनों ज्ञापन दिया था और इस आंदोलन के बारे में हमने कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। और आज उसी के प्रथम चरण पे हम लोग आज कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि पीडब्ल्यूडी और जन संसाधन के अधिकारी जिनके प्रश्रय पर, जो थाना प्रभारी हैं दिवांगन, उनके प्रश्रय पर जिस तरह से पाइपलाइन खोदकर बिछाई गई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन अधिकारी है और ये प्रबंधक का इतना दबाव क्यों है, इनका इतना आभा मंडल इतना मजबूत कैसे है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो मोहरा के रूप में और कर्मचारी
उद्योग के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के लोग गड्ढा खुदवा रहे हैं, जल संसाधन के लोग पाइप डलवा रहे हैं, टीआई रात में खड़े होकर काम करवा रहा है। ये सब क्या है? लोगों का विश्वास उठता जा रहा है जिला प्रशासन से और इस सरकार से। एक तरफ विष्णुदेव साय सुशासन की बात करते हैं, उनके सुशासन की पोल राजनांदगांव विधानसभा में खुल जाती है। आज तक डॉक्टर रमन सिंह मोहन नहीं गए, कोपीडी आने वाले थे, उन्होंने कोपीडी का दौरा निरस्त कर दिया। ये क्या है? हमारे विधायक हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाते हैं। हम लोग अपने विधायक को देखने के लिए तरस जा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हैं, वो अपने लोगों के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठता जा रहा है, इस सुशासन की सरकार से उठता जा रहा है और डॉक्टर रमन सिंह से उठता जा रहा है। और जिस हिसाब से ये उद्योगों को प्रश्रय मिल रहा है, जिस प्रकार से इन उद्योगों को प्रश्रय मिल रहा है, तो मुझे आपको बताने में कोई नहीं, तीन मर्डर पिछले कुछ माह में यहाँ हो गए। उद्योगों के अंदर 2 मर्डर हो गए। बाहर के लोग आ रहे हैं पुलिस प्रशासन के पास, इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। किन राज्यों से कौन लोग आ रहे हैं पुलिस को कुछ पता नहीं है। पूरा सिस्टम लचर हो गया है। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि यहाँ के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जी हैं, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और यहाँ पर आए दिन चाकूबाजी, आए दिन लूट, टेढ़ेसरा और इधर अंजोरा के लोगों की तो शिकायत ये है कि रोड से जाने आने में भी कई बार 7-8 बजे के बाद लोगों के साथ छिनटाई हो जा रही है। उनका पैसा छीन लिया जा रहा है, उनको चाकू दिखा के डराया जा रहा है बाहर के लोगों के द्वारा। तो पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। आए दिन मर्डर, आए दिन चाकूबाजी, ढाबे में चाकूबाजी हो गई रात को। ये क्या है? और ये सब अवैध शराब जगह जगह बिकवा रहे हैं। मतलब पूरा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ लचर है, और कहीं कोई पुलिस प्रशासन नाम या जिला प्रशासन नाम की चीज नहीं है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी सरकार की कथनी और करनी, आज यहाँ के क्षेत्र के जो किसान देख रहे हैं कि बाई लुक कंपनी को हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज आईडीओ के माध्यम से सबको जानकारी मिली है कि उनके द्वारा पैसे लेकर आज इनको 3 बांध, इंदावानी बांध, कोपीडी बांध और राजा जलाशय की पानी को देने के लिए उनके द्वारा रिश्वत लेकर पाइपलाइन खुदाई के माध्यम से पूरे बिछा दिए गए हैं। और जब से वीडियो जब वायरल हुए हैं, क्षेत्र में किसानों में, आम जनों में आक्रोश के वातावरण है और प्रबंधक के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग लगातार उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इनके द्वारा गलत तरीके से पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं और किसानों के द्वारा जो बनाए गए डैम बांध है उनके पानी को चोरी लुका रात में पाइप बिछा के उनको कंपनी को बेचने का जो षड्यंत्र हमारे टेढ़ेसरा और कोपीडी के जो सरपंच के द्वारा जो षड्यंत्र पूर्वक लेन देन कर कंपनी को जो पानी बेच रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को हम लोग ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज तक न जिला प्रशासन के द्वारा न पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनको लेके आसपास के हमारे किसान, युवा साथी आज कंपनी के सामने आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन को और कंपनी मालिक और प्रबंधक को हम लोग आगाह कर रहे हैं कि ये जो पाइपलाइन और पानी लेने की जो घटना है और जो रिश्वत की जो बात आ रही है, वो जो सच्चाई है उसको आम जनता के साथ तस्वीर साफ करे और जो भी लेन देन करने में जो इसमें संलिप्त है, वैसे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे आसपास के किसान, ग्रामीण मजदूर एक बड़ा आंदोलन करने के हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। अगर जिला प्रशासन हमारी बात को अगर नहीं सुनते हैं और दोषियों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम उनको आगाह कर रहे हैं कि आप समय रहते जनता की आवाज को सुने और दोषियों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई करें और उनके ऊपर जो निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि है उनके पैसा लेन देन की जो बातें हैं वो ऑडियो में साफ दिख रहे हैं। और जिन्होंने ऑडियो बनाई है कनक दुबे, उनके बयान में भी उन्होंने अपने बयान में भी कह चुके हैं कि उनके द्वारा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग किए हैं कनक दुबे और प्रदीप मिश्रा का, वो रिकॉर्डिंग सही है। तो सही है, इसके मतलब ये है कि हमारे जो निर्वाचित चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने रिश्वत लेकर, पैसा लेकर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर ये कंपनी को जो पानी बेचने का जो षड्यंत्र किए हैं, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। उसको लेके आज हम लोगों ने कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं।